हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 18 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हुई। भगवान श्री कृष्ण की 13 एकड़ मूल जन्मभूमि, प्राचीन गर्भगृह, श्री कृष्ण कूप तथा मंदिर संरचना से संबंधित सिविल वाद पर सुनवाई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की कोर्ट में हुई। कुल 18 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई। वादी पक्ष द्वारा दायर संशोधन प्रार्थना पत्र में जन्मभूमि की वास्तविक स्थिति, ऐतिहासिक साक्ष्य एवं वर्तमान संरचना से जुड़े अत्यंत आवश्यक तथ्यों में सम्मिलित करने की अनुमति लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर प्राचीन श्री कृष्ण कूप और गर्भगृह पर वादी का वास्तविक कब्जा, पूजा अर्चना, जलाभिषेक, बासोड़ा पूजा, शीतला सप्तमी आदि अनुष्ठानों का निर्वाह आज भी होता है, जो भारतीय विधि में वास्तविक कब्जा का सर्वोच्च प्रमाण माना जाता है। ढांचे की दीवारों, स्तंभों, आधारशिलाओं और सीढ़ियों पर कमल, चक्र, शंख, स्वस्तिक, बेल बूटे व संस्कृत श्लोक जैसी हिंदू स्थापत्य की स्पष्ट नक्काशियां आज भी विद्यमान है। का संशोधन प्रार्थना पत्र कोर्ट में। सर, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई थी। आप लोगों ने प्रेयर में क्या दाखिल किया और कोर्ट ने क्या? आज कोर्ट में स्वामी जी ने अपनी ओर से कई लोगों को पार्टी बनाने के लिए और कई लोगों को गवाह बनाने के लिए कोर्ट से निवेदन किया, जिस संबंध में 30 तारीख लगी है, जिसमें स्वामी जगतगुरु रामभद्राचार्य के परम शिष्य रामचंद्र जी को वादी बनाने के लिए इन्होंने अपील की और माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी को गवाह के रूप में पेश करने के लिए अपना पक्ष रखा, जिस संबंध में 30 तारीख लगी है और फिर आगे का निर्णय कोर्ट करेगी। प्रेयर में कुछ और मांगे की गई है कि वहां पे जन्मस्थली पे कुछ साक्ष्य, ये तो रेगुलर शुरू से ही चल रहा है कि वहाँ जो वो उन्होंने मौके पे जो मस्जिद का रूप की बात करते हैं, ईदगाह की, तो वो स्वरूप पूरा मंदिर का है, तो इसलिए इस पे चर्चा पहले दिन से ही चल रही है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में यह असली तथ्य सामने आए, क्योंकि हमारे जब हमने वाद दाखिल किया था तो हम बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, जैसे ईदगाह, ये लोग ईदगाह ईदगाह चिल्ला रहे हैं। हमने सभी सरकारी अभिलेखों में नगर निगम से भी प्रमाण पत्र जारी हुआ है, हमें मिला है, जिसमें साफ साफ लिखा है ईदगाह नामक ढांचे के नाम मथुरा वृंदावन में कोई किसी प्रकार की संपत्ति दर्ज नहीं है, ना तो जल का कोई कनेक्शन है। फिर बिजली विभाग की बात करो तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 लाख रुपए इन पे जुर्माना लगाया, तो बिजली अभिलेखों में भी कोई भी ईदगाह नाम नहीं है। फिर आप सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करो तो मैं माननीय न्यायालय को हमने भी लिख के दिया है कि जब इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, टाइटल नहीं है, तो ईदगाह क्यों रखे? वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य गर्भगृह है, तो उसको हमने संशोधन किया है कि विवादित भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि मूल घर, ये हमने उसमें संशोधन किया है। दूसरा हमने कहा है कि वहाँ हमारा पानी का स्थान है, जहां हम भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और अपने भगवान का स्नान कराते हैं, तो उसके पानी को जो वजूखाना बताने लगे, उसके नीचे प्रतिमाएं दबी हैं, वहां सीढ़ियां हैं, उसके नीचे प्रतिमा दबाई गई है। भगवान श्री कृष्ण का कूप है, जिसमें बसोड़ा पूजा होती है और माता बहना स्थानीय द्वारा पूजा होती है। मंदिर जो ये हमारा बना है, ये उसको ईदगाह बता रहे हैं। ईदगाह का कोई श्रामिक कोई स्वरूप ही नहीं है, वो मस्जिद का स्वरूप नहीं है। तो वहां सभी पत्थरों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है, शंख गद सब हमारा कमर सब बने हुए हैं, तो हम कैसे ईदगाह मान ले? तो हमने माननीय न्यायालय से ही प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। साथ ही हमने पक्षकार बनाने के लिए वादी के रूप में प्रबंधक हमारे ट्रस्ट के अपने परम पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के अपने उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी को उसमें वादी के रूप में, तमाम 7 अपने सरकार के लोगों को प्रतिवादी के रूप में हमने शामिल करने का निवेदन किया है। और विशेष रूप से अपने जो अपने गुरु भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आचार्य जो है, उनको गवाह के रूप में हम लोगों ने शामिल किया है। इसके साथ हमने बहुत सारी चीजें माननीय न्यायालय में रखी। डेट कब लगी? माननीय न्यायालय ने विपक्षियों को एक मौका दिया है आपत्ति दाखिल करने का। खैर उन्होंने आज कुछ बोला नहीं,
तो अब 30 जनवरी उसमें सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि हमारी सारी बातें सुनी जाएंगी। हमारा विषय एक सनातन का विषय है, एक कानून के तहत हम लोग आए हैं, तो वो सुना जाना चाहिए।